इजराइल और पैलेस्टाइन इसराइल और पैलेस्टीन इजराइल और पैलेस्टीन Israel and Palestine. इसराइल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इजरायली यहूदी लोग हैं जो आधुनिक इजराइल राज्य में रहते हैं, जिसे 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के बाद स्थापित किया गया था। दूसरी ओर फिलिस्तीनी हैं, जो अरब मूल के लोग हैं और सदियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं। ये ज्यादातर मुस्लिम हैं, लेकिन इनके बीच ईसाई और द्रुज समुदाय भी हैं। इन दोनों के अलावा पड़ोसी अरब देश जैसे मिस्र, जॉर्डन और सीरिया और बड़ी वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि यह संघर्ष किस बारे में है। यह संघर्ष मुख्य रूप से भूमि, राष्ट्रीय पहचान और स्वनिर्णय के अधिकार को लेकर है। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों ही इस भूमि पर अपने अपने हक का दावा करते हैं। मुख्य विवादित क्षेत्र हैं वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम। फिलिस्तीनी इन क्षेत्रों को अपने भविष्य के राज्य के हिस्से के रूप में देखते हैं, लेकिन इजराइल इन्हें सुरक्षा कारणों से नियंत्रित करता है। इसके अलावा 1948 के युद्ध में विस्थापित हुए लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी आज भी अपने घर लौटने का अधिकार मांगते हैं, जिसका इजराइल विरोध करता है। अब जानते हैं कि यह संघर्ष कब शुरू हुआ। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें एक सदी से भी पीछे जाना होगा। हालांकि यहूदियों और अरबों के बीच तनाव सदियों से था, आधुनिक संघर्ष 19वीं और 20वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब यहूदीवाद और अरब राष्ट्रवाद का उदय हुआ। महत्वपूर्ण घटनाओं में 1947 का संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना शामिल है, जिसमें यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव था। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसने फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट को जन्म दिया। अब बात करते हैं कि यह संघर्ष कहां हो रहा है। इस संघर्ष का मुख्य केंद्र है इजराइल राज्य, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम। वेस्ट बैंक इजराइल के सैन्य नियंत्रण में है, हालांकि फिलिस्तीनी इसे अपने भविष्य के राज्य का हिस्सा मानते हैं। गाजा पट्टी फिलिस्तीनी समूह हमास के नियंत्रण में है और इस पर इजराइल की भारी नाकेबंदी है। वहीं पूर्वी यरूशलेम का धार्मिक महत्व इसे और विवादित बना देता है, क्योंकि इसे दोनों ही पक्ष अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि यह संघर्ष इतने समय से क्यों चल रहा है। कई कारण इस संघर्ष को जिंदा रखते हैं। पहला, दोनों पक्षों की ऐतिहासिक नाराजगी। इजरायलियों के लिए होलोकॉस्ट के दौरान हुआ उत्पीड़न एक सुरक्षित मातृभूमि की मांग को बढ़ाता है। वहीं फिलिस्तीनी 1948 में अपनी भूमि के नुकसान को कभी नहीं भूल पाए। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी भी संघर्ष को लंबा खींचती है, जिसे चरमपंथी गुट और असफल शांति प्रयास और बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भागीदारी ने भी इसे और जटिल बना दिया है, जिससे निष्पक्ष शांति प्रक्रिया की संभावना कम हो जाती है। साथ ही जेरूसलम के धार्मिक महत्व ने संघर्ष में एक और आयाम जोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि शांति कैसे संभव है। कई लोग मानते हैं कि दो राज्य समाधान सबसे उचित समाधान है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों स्वतंत्र देश होंगे, लेकिन इस समाधान की राह कठिन साबित हुई है। ओस्लो समझौता और कैंप डेविड शिखर सम्मेलन जैसे कई शांति प्रयासों ने उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन बातचीत अक्सर विफल रही। फिर भी दोनों पक्षों में जमीनी स्तर पर कई लोग शांति, संवाद और सह अस्तित्व की दिशा में काम कर रहे हैं।